हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर स्टडी 99। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन सी, उद्देशिका। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो इस अधिकार को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का एवं हृदय कहा था। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को समिति को प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी 1947 को दिया था। 26 जनवरी 1950 की बात करें तो इस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। वहीं 29 अगस्त 1947 की बात करें तो इस दिन प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन सी, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता है और न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय का उल्लेख है, आर्थिक न्याय का उल्लेख है और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, और धार्मिक स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो ऑप्शन बी, 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। वहीं समानता की बात करें तो 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और वहीं न्याय की बात की जाए तो न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें दल बदल विरोधी अधिनियम कानून है। और मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। सभी लोग अपने धर्म को मान सकते हैं। तो इसमें मूल अधिकार है तो में नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपको मालूम होना चाहिए अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो ऑप्शन बी। अगर 61वां संविधान संशोधन की बात करें तो इस संविधान संशोधन में मताधिकार, जो वयस्क मताधिकार के थे 21 वर्ष से आयु उनकी घटाकर 18 वर्ष कर दी गई वोट देने के लिए। पहले 21 थी। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। वहीं अगर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात करें तो इस संविधान संशोधन में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिया गया? तो ये कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए, फ्रांस से लिया गया है। अगर हम रूस की बात करें तो रूस से न्याय लिया गया है, न्याय की जो व्यवस्था है। और अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत है एक, तो भारत क्या है? तो ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? धर्मनिरपेक्ष है उसमें, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में ये पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनसंख्या कम होती है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। 100, 200, 1000, 500 की जनसंख्या जिस देश की होगी वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनसंख्या बहुत होती है, इसलिए वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन सी, भारत की जनता में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।